Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in हिंदी बाय शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हैप्पी होकर गोज हॉलीवुड और ये रिलीज हुई थी ईयर 1980 में। मूवी का नाम आपको ऊपर राइट साइड में भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, पर उसे हॉलीवुड से ऑफर आता है एक एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए। और आप देखोगे इस फिल्म में वो कैसे काम करती है और किन किन से वो अपना काम करवाती है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है दोस्तों, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मिस्टर वेफर को जो कि अपने बेटे और अपने पोते को डांट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग बिल्कुल निकम्मे हैं। बस इन्हें अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल गई है तो अब ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। एक्चुअली मिस्टर वेफर एक प्रोड्यूसर थे और उनके जो बेटे और पोते हैं ये बिल्कुल आलसी हैं, ये कोई स्टोरी ढूंढते ही नहीं। इससे इन्हें लॉस हो रहा है, इसलिए ये अपने दोनों ही बेटे और पोतों को डांट रहे हैं। उन्हें पता था कि इनसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो खुद ही एक स्टोरी लेकर आए जिसमें मिस्टर वेफर कहते हैं कि उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत है। एक्ट्रेसेस भी वो खुद ही ढूंढ कर आए हैं जिसका नाम उन्होंने जेबेरा बताया। दोस्तों जेबेरा जो है वो जेबरा नहीं है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, वो जेबेरा है। तो जेबेरा जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, मतलब वो पैसे लेकर के लोगों से टपाटप करवाती है। और हाल ही में उसने अपने ही लाइफ से रिलेटेड एक नॉवेल लिखी थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो ऐसे में अगर हम उसकी नॉवल पर ही मूवी बना दें तो वो मूवी भी सुपर डुपर हिट होगी। और इस मूवी में अगर हम जेबेरा को ही कास्ट कर लें तब तो भाई साहब मूवी तो गदर ही काट देगी। इसीलिए हम जेबेरा को ही चुनेंगे। तुम लोगों को जा करके जेबेरा से बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं। तो इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर वेफर का ही एक आदमी गया हुआ है जेबेरा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। यहाँ पर हम जेबेरा के अलावा बहुत सारी और लड़कियों को देखते हैं जो उसी के टपाटप केंद्र में काम करती हैं। जब जेबेरा को पता चला कि उसे हॉलीवुड से बुलाया गया है तो भाई साहब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उनके साथ ही मिस्टर वेफर से मिलने के लिए चल देती है। एयरपोर्ट में मिस्टर वेफर का पोता चंपक आया हुआ था। चंपक ने जब जेबेरा की खूबसूरती देखी तो उसका पानी उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जेबेरा के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। खैर चंपक के साथ जेबेरा पहुंचती है एक न्यूज रिपोर्टर के पास अपना कुछ इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पर वो इंटरव्यूअर जेबेरा की लाइफ के बारे में काफी कुछ बताती है और बताती है कि ये हाल ही में एक मूवी की शूटिंग के लिए जा रही है जो कि इन्हीं की नॉवल पर बेस्ड होगी। और इसके अलावा भी वो काफी सारा इंटरव्यू लेती है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इस पर बात नहीं करते। खैर जेबेरा जब इंटरव्यू दे करके बाहर निकली तो वहां पर एक ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। ड्राइवर ने जब जेबेरा को देखा तो भाई साहब उसके भी जाग गए अरमान जाग गए, इच्छाएं जाग गई। तो यहाँ पर वो जेबेरा के साथ टपाटप करने के लिए उसे मनाना चाहता है, इसलिए उसने जेबेरा से कहा कब से काम चला रहा हूँ मैं अपनी हथेली से, बहुत दिनों बाद मिला हूँ मैं किसी लड़की अकेली से, लेट आऊंगी ये बोल दो तुम अपनी सहेली से, तब तक मैं खेल लेता हूँ तुम्हारी दोनों जैली से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइवर है इसका नाम प्रीतम प्यारे है। तो प्रीतम प्यारे ने जेबेरा से कहा दिखती तो तुम बिल्कुल ही कमाल हो, बिछाती तो तुम हुस्न का ऐसा जाल हो कि कौनो भी फिसल जाए चाहे वो कितना भी माला माल हो। तो जब जेबेरा ने प्रीतम प्यारे की ये शायरी सुनी तो उसकी भी कच्ची गीली हो गई। तो इससे वो खुश होकर के कहती है अरे ओ प्रीतम प्यारे क्यों बैठे हो इतने किनारे, आ जाओ तुम पास हमारे। तो भाई साहब प्रीतम प्यारे को मिल गया ग्रीन सिग्नल, तो वो कार लगाते हैं साइड में और उस नॉर्मल कार को बना देते हैं डांसिंग कार। खैर इतना उछलने के बाद अब फाइनली जेबेरा पहुंची है मिस्टर वेफर के पास, जिसके बाद वो उन्हें स्क्रिप्ट वगैरह समझाते हैं और उन्हें पूरी मूवी का प्लॉट समझाया जाता है। इसके कुछ देर के बाद इन्हीं का लड़का चिरंजी लाल वहां पर आता है। उसने जब जेबेरा को देखा तो उसके छोटे चेतन ने भी जेबेरा को सलामी दे दी। अब चिरंजी लाल किसी भी तरह से जेबेरा को पेलना चाहता है, तो उसने जेबेरा से कहा कि मेरे जो डैड हैं वो तुम्हारी मूवी कभी नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं पता है, वो बस तुम्हें यूज करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो, मैं तुम्हारी मूवी बनाऊंगा और तुम्हें उसमें लीड कास्ट भी दूंगा। अब जेबेरा को भी उस पर पूरा विश्वास हो गया है कि ये तो अपना भोला मानुस है, इसलिए वो उसके साथ ही चल देती है। जिसके बाद वो लोग स्विमिंग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और रात आते आते इनकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों टांगे खोल करके मिलन करवा देते हैं। भाई साहब जितनी जल्दी जेबेरा ने अपनी दे दी है ना, इतनी जल्दी तो हमारे यूपी में कोई ओटीपी तक नहीं देता है। खैर अगले दिन वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम मरियम था और उनकी और क्रिस की बातों से हमें पता चला कि वो दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। और अब हमें समझ आता है कि आखिर ये चिरंजी लाल कर क्या रहा है। ये जानबूझ करके जेबेरा को अपने साथ लाया है। एक्चुअल में उसके डैड थे भोले मानुस, ये तो हवसी मानुस है। ये जेबेरा को यहाँ पर इसीलिए लाया है ताकि उसको चाट पहुंच सके। और दूसरी तरफ बेचारी जेबेरा है जो सोच रही है ये भोला मानुस है और ये मुझे एक्ट्रेस बनाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब बिजनेस की बात हो तो वहाँ पर दो
टांगों के बीच का नहीं, दो कानों के बीच का यूज करना चाहिए। ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे ही यूपी के मिर्जापुर के त्यागी जी का ज्ञान है। लेकिन चिरंजी लाल का ये प्लान ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ देर के बाद ज़बेरा को सब कुछ पता चल गया। तो वो गुस्से में वहां से उन दोनों को बेइज्जत करके निकल जाती है। जब वो वहां से जा रही थी तभी हमें मिलता है चिरंजी लाल का बेटा यानी वेफर सर का पोता। अब सभी लोगों ने अपने हाथ सेक लिए हैं, तो ये बेचारा पीछे कैसे रह जाए। तो ये भी वहां पर मक्खन लगाते हुए पहुंच जाता है। पर ज़बेरा की अब बहुत जोरों से लाल हो गई है, तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारा पूरा खानदान ही हौसी है, मैं तुम्हारी बातों में जरा भी नहीं आने वाली। तो इस पर अपना खाटू कहता है कि यार मैं तुम्हें कोई भी फिल्म के लिए नहीं बोलूंगा, बस मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने की बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं। खैर ज़बेरा उसकी गाड़ी में तो बैठ जाती है, पर रास्ते में खाटू ने उससे कहा कि बेबी तुम मेरे दादाजी पर और मेरे पापा पर मत जाओ, वो एक नंबर के हौसी हैं, मैं सच में बहुत भोला हूँ, चलो हम लोग साथ में मूवी बनाएंगे और मैं सच में तुम्हारी मूवी बनाऊंगा यार। ज़बेरा जो कि फिल्म बनवाने के लिए बहुत ज्यादा उतावली है, तो वो इस पर बिलीव कर लेती है। पर इस बार वो उनके साथ नहीं रुकने वाली थी, वो कहती है कि तुम मेरे घर चलो। जिसके बाद वो दोनों ही ज़बेरा के घर जाते हैं और यहाँ पर मूवी की स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लिखते हैं। पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है जब उन्हें जरूरत पड़ती है पैसों की, क्योंकि वो फिल्म है भाई, यूट्यूब वीडियो नहीं। खैर ऐसा मत बोलो, पैसे लगते हैं यार इसमें भी। तो ज़बेरा जब फाइनेंस के लिए जाती है तो यहाँ पर उसे फाइनेंस नहीं मिलता। अब आप नए हो तो आपको कौन ही देगा जब तक आप उन्हें अपनी नहीं दोगे। अपने बॉलीवुड में भी तो यही होता है, तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ज़बेरा उनसे कहती है कि बाबू मेरे पपीते नहीं टेस्ट करोगे आप। इस पर बाबू भी खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो दोनों कमरे में आराम से पपीते का सेवन करते हैं। पपीते का टेस्ट लेकर के यहाँ पर बाबू खुश हो जाते हैं और फाइनली उनका फाइनेंस पास कर देते हैं। अब पैसे मिलने के बाद सभी लोग खुश हैं और मूवी की को एक्ट्रेस के लिए यहाँ पर बाकी के सभी प्रोस्टिट्यूट का ऑडिशन लिया जा रहा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं अपने खाटू को, जो उनका ऑडिशन कम लेता है और उन्हें अपना इंजेक्शन ज्यादा देता है। मतलब वो जितनी भी लड़कियों को ऑडिशन लेता है उनके साथ वो टपाटप करता है। भाई साहब इतने मजे तो ना दादा ले पाए ना पापा ले पाए, सारे मजे तो लड़का ही ले गया। खैर अब उसे इतना कुछ मिला है तो वो भी अपने पापा और अपने दादा के खिलाफ बगावत करके इन लोगों के लिए मूवी बना ही देता है। इनकी मूवी की कास्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, जो कि उनके ही टपाटप केंद्र में हो रही है और कुछ समय के बाद ये मूवी फाइनली कंप्लीट भी हो जाती है और आज है इनकी मूवी का प्रीमियर। पर यहाँ पर दादाजी शांत तो नहीं बैठेंगे, तो वो क्या करवाते हैं कि वो उनकी मूवी ही चोरी करवा देते हैं। लेकिन किस्मत अच्छी थी क्योंकि अपने खाटू ने मूवी चुराते हुए उन्हें देख लिया, तो वो जल्दी से चोरों का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रीमियर का समय, यहाँ पर ज़बेरा बहुत ही हंसते खेलते सिनेमा हॉल पहुंच गई है। यहाँ पर दादाजी भी आए हुए हैं क्योंकि वो उसकी फटते हुए देखना चाहते थे। पर भाई साहब यहाँ पर चोर चूतिया निकले। वो भागे तो उनकी मूवी लेकर थे, पर वो घूम फिर करके वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर मूवी का प्रीमियर होने वाला था। तो फाइनली वो लोग उन्हें पेल पाल के वापस मूवी छीन लेते हैं और यहाँ पर मूवी का प्रीमियर भी हो जाता है। अब ये देख करके ज़बेरा की तो नहीं फटी, पर हाँ दादाजी की जरूर फट जाती हैं आंखें और मूवी भी ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी शायरी सुनना चाहते हो या फिर ये आवाज आपने पहली बार सुनी है तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वहां पर भी हम ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का, तो मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना।